तो ये सिस्टम अभी काफ़ी कुछ बदलाव कर रहा है और आप सभी इसको नोटिफिकेशंस के थ्रू ही जानते हैं। मैं भी इसे नोटिफिकेशन के थ्रू ही जानता हूँ। आप में से कोई भी ये बोले कि मैं भविष्यवक्ता हूँ और मैं बता दूंगा ऐसा ही होगा सिस्टम में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी ऐसे सेठ लोग बने घूम रहे हैं कि हाँ भाई मैंने बोला था इसलिए हो गया, ऐसा किसी के साथ भी कुछ नहीं है। सभी लोग उस नोटिफिकेशन के बेसिस पे जो कहें वही सही है, इसके अलावा कुछ फालतू की बयानबाजी ना करें, क्योंकि ना तो ये सिस्टम मेरा है ना आपका है। जिसने बनाया उसको पता है इसमें कौन सी पॉलिसीज़ लानी है, कौन सी सर्विसेज लानी है, क्या अमेंडमेंट्स करने हैं, चालू रखना है, बंद कर देना है, क्रिप्टो लाना है, पेमेंट चालू करना है, देना है नहीं देना है, डॉलर निकाल लेने हैं, डॉलर डाल देने हैं। इसमें से किसी भी चीज़ पे हमारा किसी का व्यक्तिगत कंट्रोल नहीं है। तो पहली बात तो आप मान करके चलिए कि अननोन सोर्सेज जब किसी चीज़ को ऑपरेट करते हैं तो आप सिर्फ उसके साक्षी बन सकते हैं, आप उसको सिर्फ विटनेस कर सकते हैं, और उसमें से जो होने वाले लाभ हैं उसमें अगर फ़ायदा लेना है तो आप उस रेस का हिस्सा हैं, और अगर लाभ नहीं लेना है तो दुनिया गई तेल लेने। आपका मन करता है आप आओ, नहीं मन करता है कोई बात नहीं, दुनिया का कोई और काम करेंगे, भरण पोषण तो करेंगे ना, बीवी बच्चों को पालेंगे ही, ये नहीं करेंगे कुछ और करेंगे। लेकिन इतने लोगों के नेगेटिविटी के बावजूद, कोई सर्विसेज ना लाने के बावजूद इस सिस्टम ने एक चीज़ तो पक्की की, वो है क्राउड को रिटेन करना। और ऐसा क्राउड बनाया उसने, इतना अच्छा क्राउड बनाया कि जो बोरी में पैसे भर भर के बैठा हुआ है इस पर लगाने के लिए कि अब भी कुछ लेकर के आएगा तो लगा देंगे, भले ऑटो पुल मिले चाहे ना मिले, भले ही कोई लेकर के चला जाए, भले ही लेट आए, लेकिन ऐसी कम्युनिटी तैयार करना जो मेहनत करने के लिए तैयार हो, सुबह से शाम तक खटने के लिए तैयार हो, काम करने के लिए तैयार हो। पर्ल वाइन ने वो चमत्कार किया। किसी भी ग्रुप का, किसी भी मज़हब का, किसी भी एरिया का, देश का, विदेश का कोई भी आदमी इस सिस्टम के साथ जुड़ करके आज की तारीख में एक मंच पे आकर के काम करता है और एक दूसरे के लिए काम करता है। तो ये गेट टुगेदरनेस लॉकडाउन के टाइम में और इस पैनिक सिचुएशन में, पैसों की कड़की के टाइम में, जो 70 लाख लोग हैं इन्होंने एक दूसरे की मदद की है, एक दूसरे के घरों में पैसे पहुंचाने का काम किया, तो बहुत बड़ा योगदान है। मैं एक बार इन सभी लोगों के लिए ज़रूर अपना धन्यवाद व्यक्त करूंगा, क्योंकि इन लोगों की वजह से हम लोगों को ये मंच मिला और हम आज आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत जो सीखा है वो सर्व कर पाते हैं। तो चलिए देखिए, अब टॉपिक अगर बदल रहे हैं तो आपको कुछ टॉपिक सीखने भी पड़ेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि क्रिप्टो आ रहा है। इसमें बहुत सारे लोग नाम सुन के डर गए कि पता नहीं ये क्रिप्टो है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कौन सी आफत आई है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में ऑलरेडी 18,000 क्रिप्टो रन कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं रन? अब जैसे सब्ज़ी लेनी हो तो सब्ज़ी वाले के पास जाना पड़ता है, अगर फ्रूट लेना हो तो फ्रूट वाले के पास, मिठाई लेनी हो तो मिठाई वाले के पास जाना पड़ता है। इसी तरह से क्रिप्टो लेना हो तो क्रिप्टो वाले की दुकान पर जाना पड़ेगा। तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जहाँ से ये आपको क्रिप्टोज़ मिल जाते हैं। कौन कौन से एक्सचेंज हैं? वज़ीरएक्स के बारे में आप जानते होंगे, बाइनेंस के बारे में जानते होंगे, CoinDCX के बारे में जानते होंगे, CoinSwitch कुबेर के बारे में जानते होंगे, XT.com के बारे में जानते होंगे, और ऐसे पता नहीं कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। मोर देन 300 प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस वक्त रन कर रहे हैं, जिनमें आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं कि कितने कॉइन्स और कितने टोकन्स अवेलेबल हैं। 18,000 करेंसीज़ हैं। कुछ करेंसीज़ कुछ मार्केट में लिस्टेड हैं, कुछ दूसरे एक्सचेंज में हैं, कुछ किसी और में है, सस्ती वाली कहीं और है, महंगी वाली कहीं और है, फंसाने वाली कहीं और है। तो ये सारी की सारी करेंसीज़ आपको एक्सचेंज में मिल जाएंगी। जिस तरह से शेयर ख़रीदना हो तो शेयर बाज़ार जाना पड़ता है, उसी तरह से क्रिप्टो ख़रीदना हो तो क्रिप्टो बाज़ार जाना पड़ेगा। और ये दोनों चीज़ें प्ले स्टोर पर अवेलेबल हैं, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब आज तक आपने एक चीज़ देखी है कि जब भी आप पर्ल वाइन में जाते हैं तो एक KYC का ऑप्शन आता है। बहुत सारे लोगों ने KYC नहीं किया है, किसी का नाम गलत है, किसी के स्पेलिंग गलत है, और अब तो अकाउंट भी एक ही हो जाएंगे। तो काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, हमारा तो KYC गलत है। जब KYC की बात आएगी तो सिस्टम शायद इसीलिए अकाउंट्स को इंटीग्रेट कर रहा है, क्योंकि आपकी KYC भी होगी और एक अकाउंट की KYC हो सकती है। 10,000 अकाउंट्स की KYC कैसे करेंगे आप? इसलिए सिस्टम ने सेम नंबर से सभी के अकाउंट को मर्ज करके एक अकाउंट बना दिया। और हो सकता है कि यहाँ पर आपको कोई क्रिप्टो एक्सचेंज वो रेडीमेड दे दे, क्रिप्टो एक्सचेंज दे दे, या फिर कल को ट्रेडिंग अकाउंट क्रिप्टो का आपका खोल करके दे दे। अभी तक ट्रेडिंग अकाउंट स्पेशल बनाना नहीं पड़ता है, उसके लिए कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ती है। आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करो और काम धाम चालू, KYC करना होता है सिर्फ। तो हो सकता है कि पर्ल वाइन अपना कुछ एक्सचेंज लेकर के आए, और अगर अपने एक्सचेंज से ला करके ये चीज़ें करता है तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म पे जो भी ट्रांजैक्शन फ़ीस होगी उससे भी सिस्टम को कमाई होगी। अगर ऐसा करता है तो ये उसका बेनिफिट होगा। जैसे बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पे जाकर के अगर कोई ट्रेडिंग करता है, लेन देन करता है, तो बाइनेंस उनके ट्रांजैक्शन से फ़ीस वसूलता है कि भाई तुमने मेरे दुकान पे आकर के मेरे ब्लॉकचेन का यूज़ करके मेरे यहाँ पर लेना देना किया तुमने, तो बदले में मेरे को फ़ीस दे दो। तो अगर सिस्टम अपनी ब्लॉकचेन लाता है, अपना एक्सचेंज लाता है तो फ़ायदा होगा। अब अपनी करेंसी भी लाता है कि ये भाड़े के ब्लॉकचेन पे लाता है, ये भी आपको देखना होगा, क्योंकि कॉइन या टोकन दोनों में से एक चीज़ ला सकता है। अगर कॉइन लाता है तो इसकी अपनी ब्लॉकचेन होगी, और अगर कॉइन नहीं लाता है
तो फिर ये टोकन लेकर के आएगा जो दूसरे की ब्लॉकचेन पे रन होगा। यानी कि कुछ लोग अपने घर में रहते हैं, कुछ लोग किराए के घर में रहते हैं, तो किराए की ब्लॉकचेन जो होगी वो टोकन दे सकती है, टोकन की भी कीमतें बढ़ेंगी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये तीसरे ऑप्शन में जाना चाहिए। जो इसका अपना टेस्टेड मॉडल है वो था मिंट। अगर ये मिंट लाएगा तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म को बड़ा करेगा, बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है इसको। 10 लाख लोगों में भी इसने उसे 200 गुना रिटर्न दिया है, अब तो उससे 7 गुना ज़्यादा ग्राहक हैं इसके पास। तो आज की तारीख में ये बहुत बड़ी आउटकम दे सकता है अगर सिर्फ ये अपना प्लेटफॉर्म भी लाए। और जिस तरह से उस टाइम मिंट की घड़ी टिक टिक किया करती थी, ऊपर नीचे उसका चार्ट दिखाई दिया करता था, अगर वैसा भी हुआ तो सिस्टम में ही वो करेंसी ग्रो कर जाएगी, इसको बाहर के यूज़र की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब 70 लाख लोग जो हैं वो मोर देन इनफ हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का बाप बोला जाता है बिटकॉइन को, और उनके पास भी बिटकॉइन के यूज़र जो हैं वो 20 से 22 लाख हैं, और करेंसी की कीमत 17 लाख से लेकर के 65 लाख रुपए तक है। तो ये पावर है करेंसी की। अगर वो करेंसी आती है, इसके खुद के प्लेटफॉर्म पे आती है, तो ट्रांजैक्शन फीस से भी कमाएगा ये, और करेंसी भी ग्रो करेगी। और अगर ये ओपन सोर्स में लाता है तो फिर दुनिया के इन्वेस्टर्स इसमें आएंगे, क्योंकि भारत में ही लगभग 10 करोड़ यूज़र्स हैं जो इस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए तैयार बैठे होंगे कि अरे भाई इतनी बड़ी कम्युनिटी आ गई, 70 लाख लोग हैं, चलो हम भी दांव लगाएंगे इस पर। तो 10 करोड़ लोग भारत के और 10, 20, 30 करोड़ लोग बाहर की दुनिया के। तो आप मान के चलिए बहुत बड़ा मार्केट ये एक्सप्लोर करेगा। अब इसके अच्छे दिन आ गए हैं, कमाने वाले दिन आ गए हैं। ऐसे कमाने वाले टाइम पे कोई भी अपने पैर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। तो अगर ये करेगा तो गलत कुछ करेगा तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेगा। इतने कस्टमर बनाना खाऊ काम नहीं है, आसान काम नहीं है। पब्लिक ने अपना काम कर दिया, पब्लिक ने टाइम दे दिया, पब्लिक ने पैसा लगा दिया, पब्लिक इसके साथ 70 लाख जुड़ गई। अब जो करना है वो पर्लवाइन को करना है। अगर वो अच्छा एक्सचेंज लाता है, अच्छी सर्विसेज लाता है, अच्छा क्रिप्टो मॉडल लेकर के आता है, तो पब्लिक काम करेगी और उसके प्लेटफॉर्म को कई गुना कमा करके भी देगी और ख़ुद भी कमाएगी। और अगर वो नहीं लाता है तो पब्लिक को क्रिप्टो का ऐसा एक चस्का दे दिया है कि अब पब्लिक 18,000 क्रिप्टोज़ को सर्च करना शुरू करेगी, और 70 लाख लोगों को एक साथ एजुकेशन मिल रहा होगा इस टाइम क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो आज नहीं तो कल ये लोग क्रिप्टो से पैसा बना ही लेंगे, क्योंकि उनको एक डिफरेंट मार्केट पर्लवाइन ने दिखाई दिया है। तो पर्लवाइन अपना ही लाएगा, हम सभी यही उम्मीद करते हैं। और रैंक वाइज सभी को उनके जिस तरह से रैंक हैं उसके हिसाब से उनको क्रिप्टोज़ उनको फ्री भी मिलने चाहिए, क्योंकि कम्युनिटी को सबसे पहले रिवॉर्ड दिया जाता है। तो पर्लवाइन अगर कम्युनिटी रिवॉर्ड देगा और बेस प्राइस पे कुछ चीज़ें लॉन्च करेगा तो कम्युनिटी को सस्ते में चीज़ें खरीदने का मौका मिलेगा। तो ये कॉइन लाए, चाहे टोकन लेकर के आए, चाहे ये खुद की प्लेटफॉर्म पे ही सेंट्रलाइज करेंसी रन करे, तीनों सोर्सेज में हमारा फ़ायदा है। अब बात आती है ब्लॉकचेन की। ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है, हम सभी लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट के जितने भी काम हैं आने वाले समय में हमें ब्लॉकचेन पे मिलेंगे। ब्लॉक का मतलब एक बक्सा, एक ब्लॉक समझिए, उस ब्लॉक में एक आदमी की डिटेल्स होती हैं पूरी, उसका लेन देन, उसका नाम, उसका KYC, उसका जन्म कुंडली, उसके सारे ट्रांजैक्शन, उसका फ़ंड, सब कुछ उस एक ब्लॉक में होता है। जैसे इस वक्त अगर नीरज जी के पास पूरी जानकारी नीरज जी की जो है वो एक ब्लॉक में संग्रहित है और मेरी जानकारी मेरे ब्लॉक में है, मैं और नीरज जी बीच में चेन से जुड़े हुए हैं, तो दोनों के ब्लॉक्स और बीच में बंधी हुई चेन, इसी को बोलते हैं ब्लॉकचेन। तो ये बहुत सरल है समझना। दो ब्लॉक्स को आपस में जोड़ा गया है चेन के माध्यम से ताकि इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान हो सके, इसी को ब्लॉकचेन बोलते हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आपको सीखना है, समझना है। वॉलेट्स कैसे बनाने हैं, अभी बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं कि अगर ये चीज़ें आ जाएंगी तो हमें क्या करना होगा, हमें क्रिप्टो में कैसे जाना होगा, हम अपने फ़ंड को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि सामान को हम दुकान पे ख़रीद के दुकान में ही तो छोड़ते नहीं हैं। जब सामान को दुकान में ख़रीदते हैं हम, तो उसको मॉल में ख़रीद के नहीं छोड़ते हैं, हम उसको घर लेकर के आते हैं, अपने लॉकर में रखते हैं या अपने घर में लेकर के आते हैं। तो जब आप किसी भी एक्सचेंज से कोई सामान खरीदेंगे तो उसको रखने के लिए एक लॉकर होता है जिसे वॉलेट बोलते हैं। तो वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट जैसे वॉलेट होते हैं, आप मेटामास्क जैसा वॉलेट होता है, अब ट्रोन लिंक प्रो जैसा वॉलेट होता है। हो सकता है पर्लवाइन अपने लिए कोई स्पेशल वॉलेट लेकर के आए कि ये बटुआ है आपका, आप इसमें अपने जितने भी कॉइन्स आएंगे, जितने भी डॉलर्स आएंगे, या आप इसको इंपोर्ट करके उसमें सेव कर सकते हैं। तो आप वहाँ पर अपना डिपॉजिट एड्रेस ले जाएंगे और सारे का सारा फंड वहाँ पर सेव कर देंगे। तो ये बटुए अलग से आते हैं जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने क्रिप्टोज़ को उसमें सेव रख सकते हैं। तो बटुए जो होते हैं वो अलग से वॉलेट्स होते हैं, उनका अपना एक चाबी होता है। अगर वो चाबी खो गया तो आपका ख़जाना अंदर ही रहेगा, आपके पास रहेगा, लेकिन आप उसे कभी निकाल नहीं पाएंगे। और बिटकॉइन के साथ यही हुआ है। बिटकॉइन में लगभग 40 से 60% तक, 40% के आसपास तक जो बिटकॉइन से लोगों के बटुए में थे, लोगों ने मजाक मजाक में बनाया और वो अपने पासवर्ड भूल गए, और सारे के सारे बिटकॉइन उसी डिब्बे में आज भी बंद हैं और वो सर्कुलेशन में नहीं है। लिमिटेड बिटकॉइन की सप्लाई है, मात्र 2 करोड़ सप्लाई है, जिसकी वजह से उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। आपको पता होगा, मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, अभी गर्मियों में आप लोगों ने
नींबू 20 रुपये का ख़रीदा होगा एक, और नॉर्मल सीज़न में 20 रुपये के 5 भी मिलते हैं। तो जब डिमांड ज़्यादा होगी तो चीज़ों की कीमत ज़्यादा होगी। तो पर्ल वाइन सप्लाई कितनी लाता है इस पर भी डिपेंड करेगा कि पर्ल वाइन कितने कॉइन बनाता है और उसे सर्कुलेशन में कितना रखता है। अगर पर्ल वाइन ने कम कॉइन बनाए तो 70 लाख लोग चाहेंगे कि मेरे को मिल जाए, बस मेरे को मिल जाए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। कोई 10 रुपये दे रहा होगा तो दूसरा आदमी बोलेगा मैं 20 रुपये देने को तैयार हूँ, कोई बोलेगा मैं 50 रुपये देने को तैयार हूँ, और इस चक्कर में चीज़ों की कीमत बढ़ती है। तो अगर सप्लाई कम लाएगा तो डेफिनेटली इसके क्रिप्टो की कीमत बढ़ेगी, लेकिन अगर अथाह सप्लाई लाएगा तो फिर दिक्कत होगी। जैसा हाल इस टाइम शिबा कॉइन का है, डॉगी कॉइन का है, एम कनेक्ट का है, पाई का है, बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जिनकी वैल्यू इस टाइम कचरा हुई पड़ी है, बहुत कम वैल्यू है। आने वाले टाइम में जब उसके ढेर सारे यूज़र बन जाएंगे तो उसकी वैल्यू बन जाएगी, लेकिन फ़िलहाल के टाइम पे तो सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से उनकी वैल्यू कम है। तो पर्ल वाइन अगर सप्लाई पे नियंत्रण रखेगा तो उसकी वैल्यू ज़रूर बढ़ेगी। और ये हमने डीपी की सप्लाई में देख लिया। अभी तो सिर्फ कोरल का डीपी रिलीज़ हुआ और मार्केट में डीपी कचरा हो गया, को औने पौने भाव में भी मिल जाता है लोगों को। लेकिन अगर इसी को तंग रखता है अपना हाथ तो आप देखिए कि लोग डीपी को महंगे में भी ख़रीदने को तैयार होते हैं। तो आपको ये भी देखना है कि कौन सी ब्लॉकचेन और कितना सप्लाई जोन इसका आएगा। ये दो चीज़ें आपको आने वाले टाइम में विटनेस करनी है। वॉलेट कैसे बनाना है ये आपको सीखना है। और कोई भी एक्सचेंज जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसका केवाईसी कैसे करना होता है आपको ये भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि क्रिप्टो है तो बिना क्रिप्टो एक्सचेंज के तो आप उसे कैश नहीं कर सकते, और कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज बिना केवाईसी के चलता नहीं है। तो आपको केवाईसी कैसे करना है अपने सीनियर को, और अपने इस ग्रुप में आप अपने लोगों को, सीनियर्स को ये भी बोलिएगा कि वो भी समय समय पर ये सिखाते रहें कि हमें कौन सा एक्सचेंज बनाना है और कैसे बनाना है, उसका केवाईसी कैसे करना है और उसकी क्या प्रक्रिया है, कितने तरह से एक्सचेंजेस हैं और कौन से तरीके का एक्सचेंज हमारे लिए सेफ़ है, कहाँ से आसानी से हम लोग अपने केवाईसी को कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये सभी चीज़ें आपको आपके इस सीनियर ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिलती रहा करेगी, लोग आपको गाइड करेंगे। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो आप अपने सीनियर से ये बात ज़रूर पूछिएगा। अब केवाईसी करने के बाद वॉलेट आपका जब बन जाता है, एक्सचेंज आपका तैयार हो जाता है, तो अब आपको उसमें पैसा जमा कैसे करना है, क्योंकि पैसा तो आपके पास इंडियन रुपीज़ में है और जितने भी एक्सचेंज हैं वो सब इंडियन रुपीज़ से तो चलते नहीं, वो सबके सब चलते हैं यूएसडीटी से, सबके सब वो अमेरिकन डॉलर से चलते हैं। तो अब उसमें अपने बैंक से कैसे उसे केवाईसी करने के बाद कनेक्ट किया है आपने, और कैसे P2P आप उसमें चीज़ों को ऐड करेंगे। P2P का मतलब आज हम लोग पर्ल वाइन में भी P2P को ही फॉलो करते हैं। हम एक दूसरे से लेन देन करने के लिए एक दूसरे को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं और चीज़ें लेते देते हैं। लेकिन जब इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करना होगा तो आपके सीनियर से आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि सर ऐसे सेशंस लीजिए जहाँ पर हमें P2P ट्रेडिंग के बारे में आप सिखाइए, ताकि हम पैसा जमा कर सकें और इस जमा किए हुए पैसे से हम ऑनलाइन बैठे हुए किसी ऐसे कंज्यूमर से फ़ंड बाय कर सकें जो बेचने के लिए बैठा हो, जो डॉलर देने के लिए तैयार हो, क्योंकि सामने दूसरी पार्टी बैठी होती है और बीच में आपके और दूसरी पार्टी के बीच में एक्सचेंज खड़ा होता है। वो आपको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉजरी होने से, फ्रॉड होने से। तो वहाँ पर लेन देन कैसे करना है ये आपको आपके सीनियर को पूछना है, वो आपको ज़रूर सिखाएंगे। एक बाइंग के अब आपको पैसा भी जमा कर लिया, चलिए ये भी सीनियर ने सिखा दिया। तो अब आपको प्रोडक्ट बाय कैसे करना है, क्रिप्टो को ख़रीदना कैसे होता है, वो भी एक प्रक्रिया होती है। उसमें कोई भी चीज़ का रेट कैसे लगाना होता है कि कम रेट पे है तो आपको बाय हो जाए, तो आपको ऑर्डर कैसे लगाना है, उसको सेल कैसे करना है, उसको बाय कैसे करना है, इस चीज़ की भी ट्रेनिंग आपको आपके सीनियर से लेनी पड़ेगी। और ये सब्जेक्ट आपके लिए भी है। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि अगर आपने इन सभी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया है तो आपको ये देना पड़ेगा। आने वाले टाइम में ये आपकी ज़रूरत होगी, क्योंकि 1 तारीख के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया TDS काटेगी और GST भी लगाएगी। 28% GST और 1% TDS अगर काटेगी तो हर कोई अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन करने से बचेगा। वो कहेगा भाई आपका अकाउंट है, आपका पैसा आपको मैं सिखा देता हूँ, मैं मेरे अकाउंट से नहीं करूँगा वरना टैक्स की देनदारी मेरे ऊपर आएगी। तो ये आपको बाइंग सेलिंग भी सीखनी पड़ेगी। अब भले ही आपकी पढ़ाई लिखाई कम हो या आपका जो मोबाइल है वो कीपैड वाला हो, तो आप साइबर कैफ़े में जा कर के या फिर कोई मोबाइल लेकर के या किसी के भी मोबाइल में आप एक्सचेंज बना करके बाइंग सेलिंग भी सीखेंगे। अब बाइंग सेलिंग होने के बाद आपका अगर चीज़ों में फ़ायदा हुआ है तो फ़ायदे को आप कैश भी तो करना चाहेंगे। तो पैसे को वापस कैसे बैंक में लाना है अपने, क्योंकि बैंक से वहाँ एक्सचेंज में डालना, एक्सचेंज से सामान लेना, ख़रीदना, बेचना, प्रॉफिट कमाना और वापस से जो कमाया है उसको अपने बैंक में कैसे लाना है, उसकी प्रक्रिया भी आपको सीखनी पड़ेगी। डायरेक्ट बैंक में लेंगे आप तो फिर से आपको 30% टैक्स के स्लैब में आना पड़ेगा। इस वक्त पर्ल वाइन वाले भी जो थे, जब तक बैंकिंग में पैसा लेते थे हम लोग, तब तक हम लोगों को देखिए जब बैंक में लेते थे तो ज़्यादा पैसा कट जाता था। तो हम लोग क्या करते थे, P2P को फॉलो करते थे, हम लोग एक दूसरे के साथ लेन देन करते थे। तो यहाँ पर भी जब पैसा वापस लाना होगा तो वहाँ पर भी बायर सेलर बैठे होते हैं,
वहाँ पे P2P आपको एक्सचेंज में करना सीखना होगा। तो ये P2P भी आपके सीनियर आपको सिखाएंगे कि कैसे कोई भी फंड जो है एक्सचेंज से डायरेक्ट बैंक में लाया जाता है, और डायरेक्ट बैंक में लाने के लिए आप गूगल पे, फ़ोनपे, UPI और डायरेक्ट बैंकिंग का सहारा ले सकते हैं। कैसे आपका फ़ंड वहाँ से बिकेगा और डायरेक्ट आपके बैंक में आ जाएगा, ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। और अगर आपको कोई भी फ़ंड लंबे टाइम के लिए होल्ड करना है, जैसे इस वक्त बिटकॉइन और इथेरियम हैं, ये दोनों इस टाइम सबसे तगड़ी करेंसीज़ हैं और इस वक्त बहुत कम रेट पे चल रही हैं। तो अगर आप बिटकॉइन और इथेरियम जैसी करेंसी पे भी दांव लगाते हैं तो हो सकता है कि आज से 1 साल के बाद ये बिटकॉइन और इथेरियम जो 15 लाख और 1 लाख रुपए में चल रहे हैं, ये 30 लाख और 40 लाख में हों। लेकिन आप कितने का खरीदेंगे? आप 100 रुपये से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे करके आप इसमें वेटेज अपना बढ़ाते जाइए और उतना ही पैसा लगाइए जितना आप गंवाने के लिए तैयार बैठे हो। ये इन्वेस्टमेंट का नियम होता है। पर्ल वाइन में भी मैंने हमेशा यही एडवाइस किया कि आप वही पैसा लगाइए जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। कर्जा लेकर के, उधारी लेकर के अगर आप करेंगे तो बर्बाद होंगे, फिर खून के आंसू रोएंगे और कोई बचाने नहीं आएगा। सबसे पहले सीनियर गायब होगा, वो कहेगा मैंने थोड़ी कहा था। और सिस्टम सबसे पहले ये बात लिखता है कि भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आपका पैसा आपकी जिम्मेदारी, आपकी ठेकेदारी है। किसी यूट्यूबर की नहीं, किसी सीनियर की नहीं, जूनियर की नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर की नहीं, एडवाइज़र की नहीं, किसी की भी जिम्मेदारी नहीं है। आपका पैसा आपकी जिम्मेदारी है। तो निवेश आपको सोच समझ करके करना है। बहुत सारे लोग अभी की सिचुएशन में भी आपको पाठ पढ़ाएंगे आकर के, ढेर सारे डॉलर रखो, और ढेर सारे डॉलर रखोगे तो ढेर सारी क्रिप्टो करेंसीज आएंगी, ढेर सारी आएंगी तो मुर्गी आएगी, मुर्गी से फिर अंडा होगा, अंडे से फिर और मुर्गी होगी, फिर और मुर्गियाँ होंगी, तो आप पोल्ट्री फार्म खोल लेना और अंडा आपके हाथ से गिर के फूट जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। इसलिए फ़ंड जो है, आपका बजट, आपका पॉकेट जितना अलाउ करे उससे ज़्यादा के लिए आप बिल्कुल भी तैयारी मत करना। मैं पहले भी रोका करता था, मैं आज भी रोकूंगा इस चीज़ के लिए। फिर भी आप लोग हैं, क्योंकि बड़े सारे लोगों ने मुझे कहा आप होते कौन हो रोकने वाले, हमारा पैसा हम खड्डे में डाल दें, तो आपका पैसा आप खड्डे में डाल दीजिए। आपको मुबारक हो। सलाह मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं कभी भी किसी के बहकावे में जाकर के कोई भी चीज़ नहीं करता। तो मैं आपको अपना प्रिंसिपल बता रहा हूँ, आप देख लीजिए। अगर आप चढ़ाने से चढ़ जाते हैं और किसी के गिराने से गिर जाते हैं तो आपका रिमोट आपने दूसरों के हाथ में दे रखा है। दूसरा जब चाहेगा आपको ऑपरेट कर लेगा और आपका खुशी और गम दूसरे के हाथ में रहेगा। तो आपकी खुशी, आपका गम आपके कंट्रोल में रहना चाहिए, क्योंकि जीवन आपका है, पैसा भी आपका है, नियंत्रण भी आपका होना चाहिए। और आने वाले टाइम में आप सभी के पास ढेरों पैसे आएँ, ऑटो पूल भी यथावत चालू रहे, यही उम्मीद करते हैं हम लोग, और उससे ज़्यादा ही पैसे हम लोग क्रिप्टो से भी कमाएं, मैं यही उम्मीद करता हूं। गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। आप इस अवसर का फ़ायदा उठाइए। अगले 6 दिन हैं जिनको इस भीड़ में शामिल कर सकते हैं, आप ज़रूर कीजिए। और जो लोग इस भीड़ के अलावा चलना चाहते हैं उन्हें भी पूरी आज़ादी दीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने मुझे सुना, इतना समय दिया। आगे के सेशंस जैसे जैसे होंगे आपके सीनियर आपको टाइमली गाइड करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।